बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे ले। हाउ टू मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस। दोस्तों, फाइनेंशियल निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण स्किल है जो आपके जीवन की गुणवत्ता और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। बेहतर वित्तीय निर्णय लेने की सही जानकारी, अनुशासन और योजना की आवश्यकता होती है। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपको काम आएंगे बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में, जिसका कन्वर्जन फाइनेंशियल सक्सेस में हो जाए। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो का सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी। वित्तीय शिक्षा एक मजबूत आधार प्रदान करती है। आपको विभिन्न उत्पादों जैसे बचत खाते, निवेश योजनाएं, इंश्योरेंस या डेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आप ऑनलाइन कोर्स करें, बुक्स पढ़ें और वित्तीय सलाहकारों से मदद लें, जिस कारण आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती जाए। नंबर 2, बजट बनाए और उसका पालन करें। बजट बनाना एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पहला कदम होता है। आपको अपनी मंथली इनकम का और खर्चों का आकलन करना चाहिए और आवश्यक खर्चों के लिए नेसेसरी बजट बनाना चाहिए। एक अच्छा बजट, एक अच्छी बजट की प्लानिंग आपको एक्स्ट्रा खर्चों को कंट्रोल करने के लिए और अपनी सेविंग्स बढ़ाने के लिए हेल्प करती है। तो अपनी प्लानिंग करें, बजट बनाए, मंथली बजट बनाए, वीकली बजट बनाए, आपकी जो इनकम है उसके मुताबिक। नंबर 3 पर है सेविंग की हैबिट डालें, बचत की हैबिट डालें। सेविंग्स करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है। हर महीने अपनी इनकम का एक पर्टिकुलर हिस्सा बचत के लिए अलग रखें। इसके लिए आप अपना ऑटो सिस्टम बेस पे या जो भी आपको होता है अकाउंट की सेटिंग वो करना चाहिए, जिस कारण आपका ऑटोमेटिकली वो पोर्शन सेविंग में चला जाए। तो ये अपने करना चाहिए, बचत की हैबिट डालना चाहिए। नंबर 4 पर है इन्वेस्टमेंट करें। बचत तो करना है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी करना है। निवेश, बचत के अलावा निवेश करना भी आवश्यक है। सही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपको लंबे समय में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने में हेल्प कर सकती है। आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या पीपीएफ जैसे ऑप्शंस में कर सकते हैं। निवेश से पहले उसकी पूरी जानकारी और उसका रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क का इवैल्यूएशन करना नहीं भूलना चाहिए। नंबर 5, डेट मैनेजमेंट यानी कि कर्ज का प्रबंधन और ऋण प्रबंधन। दोस्तों, अत्यधिक कर्ज लेना फाइनेंशियल पोजीशन को कमज़ोर करता है, इसलिए ऋण लेते समय उसकी शर्तों और ब्याज दरों को अच्छी तरह से देखें। कोशिश करें कि हाई इंटरेस्ट वाले डेट को पहले चुकता करें आप उसको। क्रेडिट कार्ड का उपयोग सीमित रखें और उसकी बकाया राशि समय पे करें। कोई ईएमआई बॉन्ड्स ना हो, ऐसे आपको एफर्ट्स करना चाहिए। नंबर 6, आपातकालीन फंड बनाए। आपातकालीन फंड मतलब इमरजेंसी फंड। आपातकालीन स्थिति के लिए एक फंड बनाना चाहिए आपको। ये फंड आपको अनपेक्षित खर्चों जैसे कोई भी इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो, जॉब की इमरजेंसी हो, परिवार में कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको कम से कम 3 महीना से 6 महीना तक का आपका जो मंथली इनकम की राशि होती है वो आपको इमरजेंसी तौर पे रखनी चाहिए साइड में। नंबर 7, फाइनेंशियल गोल्स को निर्धारित करें। वित्तीय लक्ष्य या फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना आपके इकोनॉमिक प्रयासों को एक दिशा देता है। ये लक्ष्य छोटे और दीर्घकालिक हो सकते हैं, जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा या सेवानिवृत्ति की योजना बनाना। अपने लक्ष्य को स्पष्ट और समयबद्ध बनाएं और उन्हें प्राप्त करने के लिए निश्चित प्लानिंग करें। नंबर 8, इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियल रिस्क से बचाता है।
जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और संपत्ति की बीमा जैसी पॉलिसियां का चयन करें जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षा दे सके। इंश्योरेंस पॉलिसी का चयन करते समय उसकी शर्तों और कवरेज को अच्छी तरह से ध्यान दें, उसका स्टडी करें। नंबर 9, इन्वेस्टमेंट के जोखिमों को समझें। हर निवेश में कुछ ना कुछ जोखिम होता है। निवेश के विभिन्न विकल्पों के जोखिम और लाभ को समझना आवश्यक है। अपने निवेश पोर्टफोलियो को विविधता दे ताकि किसी एक निवेश में नुकसान होने पर अन्य निवेश में आपके जोखिम को कम कर सकें। नंबर 10, नियमित रूप से वित्तीय समीक्षा करें, यानी कि इवैल्यूएशन करना। अपने फाइनेंशियल पोजीशन की नियमित रूप से इवैल्यूएशन करें। यह आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के प्रति अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने में हेल्प करेगा और आवश्यकता अनुसार समायोजन करने की अनुमति देता है। अपने बजट, बचत और निवेश योजनाओं की समीक्षा करने के लिए एक निर्धारित समय बनाएं। नंबर 11, विशेषज्ञ की सलाह लें। यदि आप फाइनेंशियल मैटर्स में कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते तो बेटर है कि आप किसी एक्सपर्ट की राय लें। एक पेशेवर या एक एक्सपर्ट वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपके पर्सनल फाइनेंशियल पोजीशन का इवैल्यूएशन करके आपको सही गाइडेंस कर सकता है, तो उनकी सलाह लेने में देर नहीं लगाना चाहिए। नंबर 12, डिसिप्लिन और पेशेंस। बेहतर वित्तीय निर्णय लेने के लिए अनुशासन और धैर्य आवश्यक है। वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करते समय और प्रयास तो लगता है। अपनी योजना पर दृढ़ता से बने रहे और छोटे छोटे कदमों से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। तो दोस्तों, बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को स्पष्ट रूप से समझना, वित्तीय ज्ञान बढ़ाना, बजट बनाना और उसका पालन करना, नियमित रूप से अपनी वित्तीय समीक्षा करना ये आवश्यक होता है। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही। इस छोटे से वीडियो में मैंने 11 पॉइंट बता दिए जो इट विल हेल्प टू मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस, जो आपको फाइनेंशियली सक्सेस पाने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए हेल्प करेंगी। ये 11 चीज़ें। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।